Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. Elastic potential energy, next theory. बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और मैं अच्छी खासी आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है वो पहले देखते हैं। जब हम किसी रॉड के ऊपर या तो किसी वायर के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वो जो लेंथ इंक्रीज होती है उसके कारण उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, मतलब कि हमारे फोर्स को अपोज करने वाला फोर्स वहां पे पर यूनिट एरिया से क्रिएट होता है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। आगे वाली थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें उस स्ट्रेस के ऑपोजिट में वर्क करना है। स्ट्रेस का काम क्या है कि नहीं, आप वायर को नहीं खींचोगे, हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाओगे, पर मुझे लेके जाना है, तो मैं उस स्ट्रेस के ऑपोजिट में खींच के उसे आगे लाऊंगा। और उस स्ट्रेस के ऑपोज में मैंने जो वर्क किया है, मैंने जो एनर्जी स्पेंड की है, यूज की एनर्जी जो मैंने लॉस की है, वो वायर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब मैं उस फोर्स को रिमूव करूंगा तो उसी एनर्जी से वर्क करके वो वायर को अपनी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। तो मेरी जो एनर्जी है वो इलास्टिक, मतलब कि उसको वापस लाने के लिए यूज होने वाली है। और स्टोर किस में होगी? इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, नॉट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। तो जब मैं फिर से एक बार ध्यान से दोबारा रिपीट देखो, जब मैं वायर को खींचूंगा उसके अंदर के पार्टिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं खींचो, लेकिन मुझे उस स्ट्रेस के ऑपोजिट में वर्क करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है। तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मैंने जो वर्क किया वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और वो जो स्टोर एनर्जी होगी, जब मैं उसका फोर्स जब मैं रिमूव करूंगा तो उसे वापस लाने के लिए ये एनर्जी का यूज होगा, मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी के लिए उस एनर्जी का यूज होगा। एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ व्हेन वर्क डन against stress to increase लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेस के अगेंस्ट वर्क होगा। दिस वर्क stored in wire in form of potential energy Suppose now length of wire, it is L. Area of cross section, it is A. Force on wire is F. Length increase, delta L.
So Young modulus y is equals to FL divided by A delta L. ओके चलो लेंथ को सिर्फ L लेते हैं, इंक्रीज लेंथ को, नॉट डेल्टा L. फोर्स F is equals to y A small l divided by capital L. Now work done to increase DL length is dW is equals to FDL YAL divided by capital L into DL. Now integration dW YA by L 0 to L LDL. Therefore W is equals to YA by L L square by 2 0 to delta L, so it is YA delta L whole square by 2L and this work is stored in form of potential energy 1 by 2 YA delta L whole square by L. Now multiply and divided by L by L, so it becomes L square in denominator, so 1 by 2 Y delta L by L whole square into AL. Young modulus is what? Stress by strain into strain whole square into volume. So 1 by 2 stress into strain into volume. U is equals to half sigma epsilon V. So U by V is equals to half sigma epsilon. This is known as energy per unit volume. Energy per unit volume is known as energy density. Energy density is known as rho. Rho is equals to 1 by 2 sigma epsilon. This is a formula of energy density. Okay. लेकिन मुझे यहां से कुछ काम करना है तो मैं एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा. एक और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग जाएंगे. दैट्स W इज इक्वल्स टू Y A delta L whole square by 2L. Y is equals to FL upon A delta L. A delta L whole square by 2L. Cancel 1 by 2 F डेल्टा L. तो ये था वर्क और यही फॉर्मूला एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे. 1 by 2 Fx हमने जो स्प्रिंग 6 चैप्टर में डिराइव किया था वही चीज यहाँ पे है. तो यहाँ पे मैंने सब नोट्स के साथ आपको दिया है, अच्छी खासी डेरिवेशन भी आपको दी है. आई होप
you enjoy this video. If you like this video, please like and comment. Thank you for watching this video.